Good morning student. This is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will start new chapter number 5 birds. There are some learning plans. At the end of this chapter learners will be able to list common birds, explain how birds fly, explain how birds use their beaks, recognize the importance of feet and claws of bird and analyze how birds take care of their young ones. मीन्स इस चैप्टर को जब बेटा आप पढ़ लेंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉमन बर्ड्स जो होती हैं कौन कौन सी कॉमन बर्ड्स है आपकी इसकी लिस्ट बना पाएंगे। एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स फ्लाई, किस तरीके से बर्ड्स फ्लाई करते हैं, किस तरीके से वो अपनी बीक्स मीन्स चोंच का यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड, और डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट क्लॉज और फीट होते हैं। क्लॉज मतलब पंजे, फीट मीन्स पैर, उसको आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एनालाइज हाउ बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और इसको आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से बर्ड्स अपने यंग वंस यानी कि अपने बेबीज़ की केयर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ऑल बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फैदर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी बर्ड्स के सुंदर सुंदर फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं। बर्ड्स कैन बी स्मॉल और बिग, बर्ड्स छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। बर्ड्स कैन बी सीन फ्लाइंग इन द एयर और स्विमिंग इन वाटर, बर्ड्स को हम उड़ते हुए हवा में देख सकते हैं, पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय नेमिंग द बर्ड्स वी सी अराउंड अस, आइए हम उन बर्ड्स के नाम लिखते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। कॉमन बर्ड्स, कॉमन बर्ड्स यानी कि जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नेम द बर्ड्स, पुट अ टिक ऑन दोज डैट यू हैव सीन अराउंड योर हाउस। यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पिक्स दी हुई हैं बेटा, ठीक है, और उनके नीचे उनके नेम लिखे हुए हैं, लेकिन ये नेम कंप्लीट नहीं है, कुछ लेटर मिसिंग है यहाँ पे, उसको आप खुद से फिल करेंगे। और जो आपके सराउंडिंग है यानी कि आपके घर के आसपास आपको देखने को मिलती है बर्ड्स, उस बर्ड्स पे आप टिक करेंगे। ओके, आगे है फैदर्स। फैदर्स मीन्स होता है पंख। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स ऑन द अर्थ हु हैव फैदर्स, बर्ड्स ही इस धरती पर एक ऐसा एनिमल है जिसके फैदर्स होते हैं। फैदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड कीप वार्म, फैदर का काम होता है बर्ड्स को फ्लाई करवाना, ठीक है, फैदर की हेल्प से ही बर्ड उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। एंड कीप वार्म, और वो गर्म रहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप, फैदर जो है डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। दे आर लाइट येट स्ट्रॉन्ग, ये हल्के होते हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं फैदर। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक एंड पैरट हैव ब्राइटली कलर्ड फैदर, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके ब्राइटली कलर्ड फैदर हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले और रंगीन फैदर्स हैं, जैसे कि आपका पिकॉक और पैरट। क्रोज हैव ब्लैक शाइनी फैदर्स, जबकि कौवा का यानी कि क्रोज का आपका जो फैदर है वो ब्लैक शाइनी होता है, ठीक है, काला चमकदार। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम विच बर्ड्स डू वी गेट दीज फैदर्स, यहाँ पे कुछ पिक्स दी हुई हैं फैदर्स की, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये फैदर्स कौन कौन से बर्ड्स का है और उसका नाम यहाँ पे आपने राइट करना है। मैंने नाम राइट कर दिए है, जैसे फर्स्ट पिकॉक का है, सेकंड क्रो का फैदर है, थर्ड आपका स्पैरो का है एंड लास्ट वन आपका पिजन, ठीक है। ऑल द फैदर्स ऑन द बर्ड्स बॉडी आर नॉट द सेम, जितने भी फैदर्स होते हैं बर्ड्स की बॉडी पर वो सेम नहीं होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैदर हैव डिफरेंट यूजेस, उनके एक बर्ड के बॉडी पर डिफरेंट काइंड्स के फैदर होते हैं और उनका अलग अलग यूज़ होता है। सॉफ्ट एंड स्मॉल फैदर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडीज़ ऑफ द बर्ड, ठीक है। सॉफ्ट और स्मॉल यानी कि छोटे छोटे और बहुत ही सॉफ्ट फैदर मिलते हैं आपको पूरी बॉडी पर जो बर्ड्स के, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन फैदर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डाउन फैदर्स, ये हेयर्स की तरह होते हैं बर्ड्स के, आपकी पूरी बॉडी पे कवर होगी इस फैदर से, सॉफ्ट और स्मॉल फैदर से, डेट इज़ कॉल्ड डाउन फैदर्स। दे आर फ्लफ़ी एंड हेल्प बर्ड्स टू रिमेन वार्म, इससे जो है ये जो फैदर होते हैं काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स को वार्म करने में यानी कि जैसे विंटर सीजन होता है उसको वार्म रखने में, गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। द लॉन्ग फैदर ऑन बर्ड्स विंग एंड टेल्स आर कॉल्ड फ्लाइट फैदर्स, जो लंबे लंबे फैदर्स होते हैं बर्ड्स की विंग्स पर यानी कि पंख पर और पूछ, टेल मीन्स पूछ पर, वो फ्लाइट फैदर कहलाते हैं, ठीक है। दीज फैदर्स आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, ये फैदर जो है काफ़ी स्टिफ यानी मीन्स कठोर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो मीन्स जो एक बर्ड है उसके बॉडी पर डिफरेंट काइंड्स के आपको फैदर देखने को मिलेंगे। जो पूरी बॉडी पे फैदर पाए जाते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम डाउन फैदर कहते हैं, और जो बर्ड्स की विंग्स पर और टेल्स पर जो फैदर होते हैं उनको हम फ्लाइट फैदर कहते हैं। ये काफ़ी कठोर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, द फैदर्स ऑन बर्ड्स विंग हेल्प देम टू फ्लाई, और जो फैदर बर्ड्स की
विंग्स पर होता है वही उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। टेल फेदर ऑफ बर्ड्स कैन चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, और टेल फेदर जो होता है बर्ड्स का, जब वो उड़ रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनको हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है फ्लाइंग बर्ड का, देख सकते हैं आप इसको। आगे है हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है किस तरीके से उड़ती है, अब हम इस बात को समझेंगे थोड़ा। मोस्ट बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरो, पिजन, मैना एंड पैरेट कैन फ्लाई, बहुत सी बर्ड जो हैं फ्लाई कर सकती हैं। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवीज, पेंगुइन, ठीक है, कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाती, काफ़ी ऊंचा नहीं उड़ पाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन्स। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बर्ड्स जो उड़ पाती हैं वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से ही उड़ पाती हैं, ठीक है। देयर बॉडीज़ आर लाइट बट स्ट्रॉन्ग, उनकी बॉडी काफ़ी हल्की होती है लेकिन काफ़ी मजबूत होती है बर्ड्स की। मोस्ट ऑफ देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, उनके जो बोन्स होते हैं बर्ड्स के वो होलो मीन्स खोखले होते हैं और काफ़ी हल्के होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। देयर बॉड शेप बॉडीज़ हेल्प देम टू फ्लाई थ्रू द एयर स्मूथली, उनकी जो बॉड शेप होती है, आपने देखा होगा मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं हमारी बॉड शेप में होती हैं, ठीक है। तो ये जो है बॉड शेप जो उनकी बॉडीज़ होती है वो उनको फ्लाई करने में हवा में उनकी हेल्प करती है ये शेप। देयर स्ट्रॉन्ग चेस्ट हेल्प देम टू मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन फोर्सफुली, और उनकी जो बर्ड्स की जो स्ट्रॉन्ग चेस्ट है, उनकी छाती, वो उनको अपने विंग्स को अप डाउन करने में हेल्प करती है, ठीक है। द शेप ऑफ देयर विंग्स इज सच दैट द एयर कैन फ्लो स्मूथली ओवर देयर बॉडीज़ व्हेन दे आर फ्लाइंग, उनके विंग्स की जो शेप है इस तरीके से बनी होती है कि जो हवा का फ्लो है वो पूरी बॉडीज़, इनकी पूरी बॉडी पे होता है जब ये फ्लाई कर रही होती हैं बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ विंग्स, बर्ड्स जब फ्लाई करती है वो किसकी हेल्प से करती है, पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि दोनों पर होने चाहिए तभी वो फ्लाई कर पाती है, ठीक है ना। विंग्स का पेयर होता है, उसकी हेल्प से ही बर्ड्स जो है फ्लाई करता है। द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द विंग्स आर, यहाँ पे जो इनके विंग्स हैं यानी कि पंख हैं, उनके टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ड्यूरिंग अप स्ट्रोक से कैसा क्या होता है, ड्यूरिंग अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अप स्ट्रोक में ये होता है कि जो उनके विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करते हैं, ओके। ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेकिन डाउन स्ट्रोक में क्या होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। द लॉन्ग फ्लाइट फेदर ऑन देयर विंग्स एंड टेल आल्सो हेल्प देम टू फ्लाई एज दिस फेदर्स आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, उनके जो लॉन्ग फ्लाइट फेदर्स होते हैं यानी कि उनके विंग्स पर और टेल पर, वो भी उनको अच्छे से फ्लाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होते हैं, मीन्स काफ़ी कठोर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे है आपका यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेट्स ड्रॉ अ बर्ड, ठीक है। इस बर्ड्स को आपने कंप्लीट करना है पेंसिल से, फिर उसमें कलर फिल करना है, डू इट योरसेल्फ ऑल्सो। नेक्स्ट, हाउ डू बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स, अब किस तरीके से अपनी बीक्स का मीन्स अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, जैसे कि हम जानते हैं बर्ड्स के टीथ नहीं होते। दे यूज़ देयर बीक्स टू ईट फूड, वो अपनी बीक्स यानी कि चोंच से ही खाना को खाती है। बर्ड्स यूज़ देयर बीक फॉर अदर थिंग्स एज वेल, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, और बर्ड्स केवल अपनी बीक का यूज़ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि अदर कुछ यूज़ भी है उनकी बीक्स का, उसको हम जानते हैं अच्छे से। बर्ड यूज़ देयर बीक्स टू कैच एंड ईट देयर फूड, ठीक है, फूड को पकड़ने में, फूड को खाने में उनकी बीक जो है बर्ड्स की वो उनको हेल्प करती है। पिक अप ट्रिक्स टू बिल्ड अ नेस्ट, जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक की हेल्प से ही तिनकों को इकट्ठा करके घोंसला बनाती हैं। फीड देयर यंग वन, अपने छोटे छोटे बेबीज़ को भी अपनी बीक से ही खिलाती है, अपनी चोंच से ही खिलाती हैं, आपने ये देखा होगा। डिफेंड देम सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है बीक से, अगर उसको कोई छेड़े तो बीक से वो अटैक करती है, ओके। प्रीन देम सेल्फ मीन्स अपने आप को क्लीन भी वो बर्ड्स जो है अपनी बीक से ही करेगी। आपने देखा होगा बर्ड्स कई बार अपने आप को चोंच मार मार के अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे है आपका बर्ड्स एंड देयर बीक्स। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। बर्ड्स के जो बीक्स होते हैं
मीन्स चोंच होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। मीन्स जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उसी टाइप की उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनकी बीक्स होगी। ठीक है। बर्ड्स लाइक द स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। जो आपकी बर्ड्स हैं जैसे कि स्पैरो, पिजन और पिकॉक, उनकी जो बीक होती है काफ़ी छोटी, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि वो क्या करते हैं अपने ग्रेन्स यानी कि अनाज को क्रश कर सकते हैं। ठीक है। एंड सीड दे ईट, और उसी अच्छे तरीके से उसको क्रश करके सीड्स को वो आसानी से खा पाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका वाटर बर्ड्स के बारे में जानते हैं हम। वाटर बर्ड्स लाइक द पेलिकन एंड डक। पेलिकन भी एक वाटर बर्ड है। ठीक है। इनकी जो बीक होती है काफ़ी ब्रॉड फ्लैट बीक होती है, और उस बीक में एक होल्स होते हैं। ठीक है। ऑन द साइड्स में इनकी होल्स मिलेंगे आपको बीक में, टू कैच फिश, जिसके ज़रिए ये फ़िश को आसानी से कैच कर सकते हैं। दे टेक इन फिश worms एंड स्मॉल प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मडी वाटर। इस बीक की सहायता से वो मडी वाटर में, यानी कि जो मडी वाटर होता है उसमें से फ़िश को, वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़ों को, छोटे प्लांट्स को आसानी से ये अपनी चोंच में ले सकते हैं। द होल्स हैव टू ड्रेन आउट द मडी वाटर, और जो इनके बीक्स में होल्स होते हैं साइड्स में, उसमें से जो गंदा पानी होता है ये ड्रेन आउट यानी कि बाहर आ जाता है। ठीक है। पैरट हैव कर्व्ड शार्प्ड बीक टू क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स। पैरट जैसे हम जानते हैं कि नट्स खाता है, हार्ड सीड्स खाता है, तो इनकी जो बीक्स होती हैं काफ़ी जो है शार्प होती है, कर्व्ड होती है। कर्व मीन्स मुड़ी हुई होती है थोड़ी सी, आपने देखा होगा आगे से। ठीक है। अब है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। जिस तरीके से फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। इसी तरीके से फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी होते हैं आपके, जैसे कि ईगल, आउल हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। इनकी जो बीक होगी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड यानी कि मतलब हुक सा बना हुआ होता है बिल्कुल इनकी पॉइंटेड बीक में। ठीक है। जो इनको दूसरे एनिमल्स का फ्लैश को टीयर करने में, यानी कि दूसरे एनिमल्स के मांस को फाड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरे एनिमल्स को शिकार ये आसानी से कर पाते हैं, सच एज माइस एंड स्क्विरल। दीज बर्ड्स आर नोन एज द बर्ड्स ऑफ प्रे, इसलिए इनको बर्ड्स ऑफ प्रे के नाम से भी जानते हैं, मीन्स शिकारी पक्षी। आगे है आपका स्पून बिल हैज़ अ बीक शेप्ड लाइक स्पून। एक आपका स्पून बिल नाम का पक्षी भी होता है। ठीक है। जिसकी जो बीक होती है आपकी स्पून जैसी होती है। पिक्स में आप देख सकते हैं, फिगर 5.8 में दे रखी है। ठीक है। इनकी जो आगे से है स्पून की तरह बीक है। दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प्स इट टू गैदर टेडपोल्स एंड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम वाटर। इस बीक के हेल्प से ये वाटर में से टेडपोल्स और छोटे छोटे एनिमल्स को इकट्ठा करके अपना खा सकते हैं। ठीक है। अ वुडपेकर हैज़ अ बीक दैट इज़ शेप्ड लाइक अ चिज़ल। वुडपेकर की बीक कैसी होती है? चीज़ल जैसी होती है। चीज़ल मीन्स एक तरीके की छेनी होती है, एक औजार होता है। ठीक है। इट हेल्प्स इज टू ड्रिल होल्स इन वुड एंड पुल आउट इंसेक्ट्स। इसी वजह से कि ये जो है अपनी जो आपका वुडपेकर है ये वुड में होल कर सकता है अपनी बीक से। ठीक है। क्योंकि इनकी जो बीक है वो चीज़ल की तरह है, छेनी की तरह है। एंड पुल आउट इंसेक्ट्स, और उसमें से वो इंसेक्ट्स को निकाल के खा लेता है। बर्ड्स सच एज हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स ड्रिंक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो आपके कुछ पक्षी हैं जैसे कि हमिंग बर्ड्स, सनबर्ड्स, ये जो हैं फ्लावर्स का नेक्टर ड्रिंक करते हैं। ठीक है। दे हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक्स, इसलिए इनकी जो बीक है काफ़ी लंबी और पतली होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक it is sufficient for today. Please read this chapter yourself also. Okay student, bye, take care.